हाँ, आज हम लोग तीसरा वीडियो पर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये जो है फॉर ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे, परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फॉर ऑब्जेक्टिव में पहला जो है आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसको शॉर्ट हम लोग कहते हैं ईएमयू। ईएमयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ईएमयू का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें होता है आपका एबी कूलम। इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है? एबी कूलम। और एक कूलम का मान जो होता है 1/10 एबी कूलम के बराबर। एक कूलम का मान 1/10 एबी कूलम के बराबर होता है। और इसका दूसरा है आवेश का स्थिर वैद्युत मात्रक ईएसयू। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसमें होता है आपका स्टैट कूलम। इसमें क्या होता है आपका? स्टैट कूलम। और एक कूलम का मान जो होता है 3×10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर ईएसयू में आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ईएसयू में आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं आप लोग, होता है -1.6×10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6×10⁻⁻19 कूलम। और ईएस में हम लोग देखे हैं कि एक कूलम का मान जो होता है 3×10⁹ स्टेट कूलम होता है। यहाँ से कूलम को हटा करके उसके बदले 3×10⁹ स्टेट कूलम रख देंगे। तो 3×10⁹ स्टेट कूलम, यहाँ पर 48 -4.8×10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 10 स्टेट कूलम। क्योंकि -19 में से +9 घटेगा तो कितना बच जाएगा? -10। यानी कि -4.8×10⁻⁻10 कितना हो गया आपका? स्टेट कूलम। या कहीं कहीं इसी को ऐसे भी देता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश -4.78×10⁻⁻10 स्टेट कूलम। एक ऑब्जेक्टिव जो है परीक्षा में पूछे हुए हैं -4.78×10⁻⁻10 स्टेट कूलम। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी तरह से हम लोग था तो न्यूमेरिकल के कहीं काम आएगा, उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है इसको माइनस से जो सूचित करते हैं और इसका वैल्यू होता है -1.6×10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश को प्लस ही, इसका वैल्यू +1.6×10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है एमी, इसको सूचित करते हैं एमी के द्वारा। इसका मान होता है 9.1×10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है एमपी। एमपी इसका मान होता है 1.672×10⁻⁻27 किलोग्राम। अब हम लोग देखेंगे आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश दो तरह का होता है, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश जो होता है इसको शुरू करते हैं Q > 0। धन आवेश के सिंबल क्या होगा हमारा? Q > 0। और इसकी उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण। और दूसरा है ऋण आवेश। ऋण आवेश हो गया Q <0। Q <0 इसका होता है उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो ऋण आवेश। Q <0 इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण धन आवेश, और Q <0 इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण ऋण आवेश। अब इसके बीच बल कैसा लगता है? आवेशों के बीच आरोपित बल देखते हैं हम लोग। दो तरह से बात सोचेंगे, समान प्रकृति और विपरीत प्रकृति। जैसे प्लस प्लस हो गया, चाहे माइनस माइनस हो गया, ये दोनों हो गया समान प्रकृति। और समान प्रकृति जब भी रहेगा तो प्रतिकर्षण बल एक दूसरे से दूर की ओर लगेगा, एक दूसरे से दूर की ओर लगेगा, इसलिए इसको विकर्षण बल भी कहते हैं। और इसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं दुश्मनी। जब दो व्यक्तियों के बीच दुश्मनी होता है तो एक दूसरे को देख करके नजदीक नहीं आते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। यानी कि प्रतिकर्षण बल जो लगेगा एक दूसरे से दूर की ओर लगेगा। और यही यदि विपरीत प्रकृति का हो गया, प्लस माइनस है माइनस प्लस, प्लस माइनस है क्या हो गया? माइनस प्लस। ये तो विपरीत प्रकृति का हो गया। विपरीत प्रकृति का है इसके बीच कैसा बल रहेगा? आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब उदाहरण समझिए दोस्ती। जब आकर्षण रहता है मतलब दो व्यक्तियों के बीच जब दुश्मनी नहीं रहता है, प्यार मोहब्बत रहता है, तो हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, मेल मिलाप रहता है तो दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे आकर्षण बल। आकर्षण बल के लिए हम लोग याद रखेंगे दोस्ती, प्रतिकर्षण बल के लिए याद रखेंगे दुश्मनी। अब हम लोग आवेशों के बीच कैसे बल लगेगा, चाहे वो समान प्रकृति हो चाहे वो विपरीत प्रकृति हो, दोनों के बीच बल को हम लोग देखेंगे। बल कैसे लगेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम समान प्रकृति का आवेश लिए हैं दो, Q1 और Q2। दोनों समान प्रकृति का आवेश है, Q1 और क्या है?
Q2 ये भी धन आवेश है, तो ये भी धन आवेश है। ऊपर में हम लोग दोनों दिखाए हैं किस तरह का, Q1 भी धन आवेश है, Q2 भी कैसा है, धन आवेश। चाहे दोनों में देखें हैं, नीचे हम Q1 ऋण आवेश है तो Q2 भी क्या है, ऋण आवेश। धन आवेश ग्रेटर देन 0 है तो धन आवेश, और लेस देन 0 है तो क्या होगा, ऋण आवेश। मतलब ऊपर वाला दोनों धन आवेश, नीचे वाला दोनों ऋण आवेश। समान प्रकृति का हो गया, दोनों के एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया। अब क्या होगा, Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल है मतलब बाहर की ओर, दूर दूर जाएगा। तो Q1 जब Q2 पर बल लगाएगा तो बाहर की ओर, तो बाहर की ओर मतलब बल लगा रहा है ना, Q1 किस पर लगा रहा है, Q2 पर, इसलिए यहाँ पे बल के सिंबल F हो गया। Q1 लगा रहा है मतलब पहला, इस पर लगा रहा है Q2 पर मतलब दूसरा पर, इसलिए यहाँ पे सिंबल दे दिए F12। पहला लगा रहा है दूसरा पर, Q1 लगा रहा है Q2 पर, इसलिए हो गया F12 बल लग रहा है Q1 के द्वारा Q2 पर, F12 हो गया। इसी तरह से जब Q1 Q2 पर लगाएगा तो Q2 भी Q1 पर लगाएगा, क्योंकि न्यूटन गति का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया पर लगेगा, तो Q2 भी Q1 पर लगाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका F21, यहाँ पर कितना हो जाएगा, F21। देखिए दोनों जो बल है एक दूसरे से दूर की ओर भाग रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार इस दो देख रहे हैं कि विपरीत प्रकृति के लिए, जैसे मान लीजिए कि Q1 धन आवेश है तो Q2 ऋण आवेश, विपरीत हो गया। चाहे Q1 ऋण आवेश है तो Q2 धन आवेश, विपरीत हो गया। अब क्या हो रहा है, दोनों के बीच की दूरी r है, अब दोस्ती ना होगा, आपस में खींचेगा ना। अब Q1 जो है Q2 को अपनी ओर खींचेगा मतलब F1 अपनी ओर खींचेगा तो कितना हो जाएगा, F12। जब Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा तो Q2 भी Q1 को अपनी ओर खींचेगा, F21। तो देखिए आकर्षण है तो बल लग रहा है अंदर की ओर, आकर्षण है तो बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। प्रतिकर्षण है तो बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर। अब यहाँ सिंबल का मतलब क्या है, जैसे F12 का मतलब क्या है, Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर आरोपित बल। यहाँ पर F12 का मतलब Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर आरोपित बल, F21 का मतलब हो गया Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर आरोपित बल। क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा को पूछता है, इसे जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में पूछता है लेकिन यह जानकारी के लिए है। जैसे घर्षण विद्युत से क्या समझते हैं, क्वेश्चन आपका है घर्षण विद्युत से क्या समझते हैं। इसके आंसर हुआ घर्षण के कारण विद्युत आवेश के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत कहते हैं। यदि घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। घर्षण मतलब रगड़ना, जब एक चालक को दूसरे पर रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। जिससे प्लास्टिक का कंघी हो गया और सूखा बाल हो गया, सूखा बाल पे से प्लास्टिक कंघी को लेकर के बार बार रगड़िए, रगड़ने के बाद जब उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाता है तो कागज का टुकड़ा उसमें क्या होता है, सट जाता है। किस कारण से हुआ, रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न हुआ, मतलब घर्षण के कारण आवेश क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो वही घर्षण के कारण जब आवेश उत्पन्न होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। अगला क्वेश्चन है ध्रुवता से क्या समझते हैं। तो ध्रुवता क्या होता है, तो आवेश का भेद बताता है, भेद मतलब प्रकार, अंतर। तो वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद अंतर करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवता। दो प्रकार का आवेश मतलब धन आवेश और ऋण आवेश, दोनों में क्या करता है, भेद बताता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवता। अगला क्वेश्चन है व्युत्दर्शी से क्या समझते हैं। तो व्युत्दर्शी हुआ जो है कि आवेश की उपस्थिति और प्रकृति को बताने वाला उपकरण। व्युत्दर्शी क्या है, आवेश की उपस्थिति और उसके प्रकृति को बताने वाला उपकरण। तो विद्युत आवेश की उपस्थिति और इसके प्रकृति को ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युतदर्शी। व्युत्दर्शी में दो तरह का होता है, एक स्वर्ण पत्र व्युत्दर्शी और एक ताम्र पत्र व्युत्दर्शी। मतलब यदि सोना का पत्थर रहेगा तो स्वर्ण पत्र, और यदि तांबा का पत्थर रहेगा तो ताम्र पत्र। क्लियर है। और इसमें जो है स्वर्ण पत्र व्युत्दर्शी जो होता है ताम्र पत्र व्युत्दर्शी की तुलना में अधिक सुग्राही होता है, मतलब जल्दी रिजल्ट देने वाला होता है। तो इसको आप लोग 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार। अब अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे चालक और विद्युतरोधी। अगला टॉपिक हम लोगों का है चालक और विद्युतरोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। तो चालक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे पहले कि चालक है क्या। तो चालक जो होता है इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही अधिक होती है। चालक पदार्थ में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। इसी कारण से चालक में विद्युत धारा का प्रवाह जो है आसानी से होता है। इसी कारण से चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है आपका, आसानी रूप से होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण। और चालक में गतिशील आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। याद रखना ऑब्जेक्टिव पे काम आएगा।
कि चालक में गतिशील आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और जब चालक को आवेश दिया जाता है, जब चालक को हम आवेश देंगे तो वह आवेश एक जगह रुकेगा नहीं, वह आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब एक समान रूप से चारों ओर क्या हो जाता है, फैल जाता है। चालक पर आवेश देंगे तो उसके सतह पर चारों ओर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। अगला जो है आपका विद्युत रोधी। अगला क्या है, विद्युत रोधी को हम कुचालक भी कहते हैं। विद्युत रोधी को क्या कहते हैं, कुचालक। इसमें विद्युत रोधी में क्या होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम अर्थात नगण्य होती है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम क्या होती है, नगण्य होती है। जब एक विद्युतरोधी पदार्थ को दूसरे विद्युतरोधी पदार्थ पर रगड़ा जाता है, रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अल्प मात्रा में, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए आवेश का परिमाण बहुत कम रहता है। जैसे कैसे उदाहरण दिए कि प्लास्टिक कंघी को सूखा बाल पर रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, लेकिन यह स्थानांतरण बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसलिए कागज को छोटे छोटे टुकड़ों का आकर्षित करता है। कोई भारी चीज को रख देंगे, कागज का बड़ा टुकड़ा रख देंगे तो उसको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण अल्प मात्रा में हुआ है। जितना परिमाण का आवेश होगा उतना ही उसका बल कार्य करेगा, इसलिए वहां पर अल्प मात्रा में स्थानांतरण होता है। अब विद्युतरोधी पदार्थ को यदि हम आवेश देते हैं तो वह स्थिर रहेगा, गतिशील नहीं होगा। विद्युतरोधी पदार्थ को जो आवेश देंगे वो विराम में रहेगा, रुका हुआ रहेगा, वो आवेश गतिशील नहीं होगा। आज का जो वीडियो है यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैसे आवेशों के बीच बल लगता है हमने वो बताया। ये आवेशों के बीच जो बल आरोपित होता है, जो Q1 Q2 के बीच आपको दिखाए थे हम, यह बल जो है कूलम के नियम को पढ़ने और समझने में हम लोगों को सहायता करेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि अगला क्लास हम लोगों को इस वीडियो पर ही हम लोग आगे की ओर चलते चलेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।